आपने नोटिस करा होगा हम अक्सर उन लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो गलत होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं। देखा है ना कि हमें वो बाद में रियलाइज़ होता है कि वो गलत है, वो सही नहीं है हमारे लिए, पर हम उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कलीग हो या कोई भी हो। कभी नोटिस करा है ना कि हम उन लोगों से ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो गलत होते हैं। Hi guys, I'm Tribleen Kaur Bedi and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So guys, today I'm going to be talking about why do we keep attracting the wrong people in our lives. हम क्यों अपनी लाइफ में गलत लोगों के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, हम क्यों गलत लोगों को चूज़ कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो इस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करूँगी। सबसे पहला और मेन पॉइंट है कि आप जैसे इंसान हो, आपका जैसा नेचर है, आप वैसे ही लोगों को आप चाहोगे कि आपकी ज़िंदगी में वैसे से लोग आएँ। या अगर आप टॉक्सिक हो, आप नेगेटिव हो, तो आपको वो नेगेटिव लोग ही अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आप वैसे हो, आपकी सोच वैसी है, आप सोचते वैसे हो, तो आपको भी वही लोग अच्छे लगेंगे जो आपकी तरह सोचते हैं। जो एनर्जी आप बाहर लगाओगे, जो एनर्जी आप अंदर लगाओगे अपने, आपको वैसे ही लोग पसंद आएंगे क्योंकि आप वैसे इंसान हो। अगर आप पॉजिटिव इंसान हो तो आप नेगेटिव पर्सन के पास नहीं जा पाओगे क्योंकि आपको पहले ही पता लग जाएगा कि वो नेगेटिव इंसान है, तो आपको उनकी एनर्जी पसंद ही नहीं आएगी और आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होगे ही नहीं। अगर आप पॉजिटिव इंसान हो, आप उन्हीं लोगों के पास जाओगे जो पॉजिटिव होंगे, जिससे आपकी सोच मिलती होगी, जिसको देख के आपको लगेगा कि यार ये पॉजिटिव है तो मैं इसकी तरफ आप ऑटोमेटिकली जाओगे क्योंकि आप वैसे ही इंसान हो। अगर आप नेगेटिव हो, अगर आपकी आदतें बड़ी ख़राब हैं, होते हैं ना, फ्रेंड सर्कल वैसा ही बनता है जैसे आप होते हो, आपको वैसे ही लोग पसंद आते हैं जैसे आप अंदर से होते हो। अगर आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो आप जैसे इंसान हो, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मान लो आप थोड़े नेगेटिव इंसान हो, आपकी सोच कुछ खास अच्छी नहीं है, आप बस एवं ही सोचते हो, मतलब एवरेज सोचते हो, तो आपके जो आसपास जो फ्रेंड्स होंगे, जो आपका सर्कल होगा, वो वैसा ही होगा क्योंकि आप सोचते ही वैसे हो। होता है ना, अब कोई फ्रेंड सर्कल होता है जो सिर्फ पार्टीज करता है, जो सिर्फ पीता है, वीकेंड्स पे पार्टी करने चला जाता है, जिनके पास लाइफ में कुछ खास होता नहीं है। तो आपने देखा होगा उनके फ्रेंड्स भी ऐसे ही होते हैं जो उनके आसपास होते हैं क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो यही होल्ड करती है कि हमें ये सब करना है, उनका जो ऑरा, उनका जो ओहदा होता है वो बस इतना ही होता है कि हाँ वीकेंड पे पार्टी करनी है, घूमने जाना है। तो उनके फ्रेंड्स भी वैसे ही होते हैं। अब कोई ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं कि जो सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं या अच्छा सोचते हैं, वो सोचते हैं कि चलो पार्टी में क्या रखा है, क्यों ना अपना सारा काम ढंग से करा जाए, सैटरडे को कहीं लंच पे चले गए या ब्रेकफास्ट या डिनर पे चले गए। तो हर किसी की जो सोच अलग होती है, उनके हिसाब से ही उनको वो लोग मिलते हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, अगर आपके सबकॉन्शियस दिमाग में आता है, मन में आता है कि मुझे कुछ बेटर करना है, मुझे यही सब नहीं करना, नेगेटिव नहीं रहना, ये वो सब नहीं करना जो बहुत एवरेज है, आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है, एनर्जी चेंज करनी है, तो आपको उन लोगों के साथ रहना होगा या अपनी थिंकिंग को थोड़ा अपलिफ्ट करना होगा और देखना होगा कि आप कैसे अपनी थिंकिंग को से बाहर आ सकते हो। जो नेगेटिव हैं, आप उन लोगों से बातचीत कर सकते हो, उनके साथ बैठ सकते हो जो पॉजिटिव हैं, जो अच्छी चीज़ें करते हैं लाइफ में, जिनके कोई असूल है, जिनकी टाइमिंग्स है कि हाँ हमें इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम पे ये करना है, हमें प्रे करना है, मेडिटेट करने। ज़रूरी नहीं है कि अच्छे लोग सिर्फ यही करते हैं, कुछ अच्छे लोग शायद मेडिटेशन या प्रे नहीं करते होंगे, वो एक नॉर्मल लाइफ जीते होंगे। पर अगर आपको वो लाइफ भी अच्छी लगती है जहाँ पे एटलीस्ट पैसे वेस्ट नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे और नेगेटिविटी में नहीं रह रहे, अगर आपको उन चीज़ों से भी बाहर निकलना है तो आप उन लोगों की तरफ देखो जो लाइफ में कुछ बहुत खास तो नहीं कर रहे, एटलीस्ट कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं लाइफ में। तो आप उन लोगों से बातचीत कर सकते हो, उनके साथ बैठ सकते हो, तो ऐसे आपकी लाइफ थोड़ी बेटर होगी। आप उन लोगों को अट्रैक्ट ज़्यादा जल्दी करोगे जैसी आप एनर्जी चाहते हो। तो वही बात है, लाइफ का एक ही बहुत सिंपल रूल है और इसका भी एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि आपको जैसी एनर्जी चाहिए, अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो आपको अंदर से अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से असेंबल करनी होंगी, बहुत टाइम टू टाइम करनी होंगी अगर आपको एक बेटर पर्सन बनना है, क्योंकि बेटर पर्सन बनने के लिए लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको वो सारी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप उन लोगों से अट्रैक्ट नहीं होना चाहते हो जो नेगेटिव हैं, आपको वो लोग चाहिए अपने आसपास जो पॉजिटिव हैं, आपको पॉजिटिव फील कराते हैं या आपको अपलिफ्ट करते हैं कि एटलीस्ट
जो बेकार चीज़ें हैं आप उनसे हट के थोड़ा आगे निकलें और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। तो आपको अंदर से सबसे पहले लाना होगा कि मुझे ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, और वो कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, या कोई भी हो सकता है, एटलीस्ट आपको उन नेगेटिव लोगों से तो बाहर निकलना है। तो आपको अपने थॉट्स पे काम करना होगा, और पॉजिटिविटी के लिए तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो आपको देखना होगा कि आप ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हो जो आपको एटलीस्ट थोड़ा पॉजिटिव बनाए, फिर आप वैसे लोग ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम अपने पास्ट में जो हमारे साथ चीज़ें हुई होती हैं ना, तो हमारे ना वो कहीं ना कहीं अंदर रह जाती हैं। कई बार क्या होता है ना, कईयों ने ट्रॉमा देखा होता है अपनी लाइफ में, कईयों को लगता है कि यार मेरे साथ वो चीज़ बुरी हुई है, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो उन्हें पीछे होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि उनके साथ लाइफ में कुछ कुछ बुरा हुआ होता है। कहीं चाहे वो एक रिलेशनशिप में हो, चाहे बचपना हो किसी का, कोई चाइल्डहुड में किसी के साथ कुछ हुआ हो, तो वो ना चीज़ें जो ट्रॉमा वाली होती हैं, वो जो एक मेमोरी होती है, बैड मेमोरी जो होती है, वो रह जाती है। तो आपको लगता है कि आप उस चीज़ों से आपने जो गुजरे हो ना, वो आपको लगता है कि वो आगे भी शायद होगी, क्योंकि आप उस चीज़ से कभी बाहर नहीं आ पाते हो। वो चीज़ें आपके साथ जो हुई होती हैं, उसको आप हील करके आप आगे नहीं जा पाते हो, आप वहीं स्टक रह जाते हो। तो अगर आप वहीं पे स्टक रहोगे, आपके मन में यही रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे साथ एक रिलेशनशिप में बहुत बुरा हुआ था, तो अगर आप किसी से मिलते भी हो, वो मतलब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आप किसी से मिलते हो तो आपको वो चीज़ें याद आने लगती हैं। फिर आपको होता है कि यार मैं फिर से कहीं गलत पर्सन के साथ ना अट्रैक्ट ना हो जाऊं, और फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए वैसे ही जैसे पहले हो गया था। तो वो जो एनर्जी जो आपके अंदर होती है ना, वो रह जाती है। तो आपको सबसे पहले ना उन चीज़ों को हील करना होगा। अगर आपके साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, आपके साथ बुरा हुआ है, तो आपको वो एनर्जी को जाने देना होगा, क्योंकि वो आपके आपके साथ हो चुकी है। ज़रूरी नहीं कि वो लाइफ टाइम रहेगी। कई लोग ना उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं और फिर वो उसी में स्टक रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ना वो परमानेंटली रह जाती है चीज़। तो आपको सबसे पहली बात, मैं समझ सकती हूँ सबके जो सिचुएशंस होती हैं वो अलग होती हैं, सबके दुख अलग होते हैं, बट अगर आप उसको लेके बैठे रहोगे तो इसमें किसका लॉस होगा? आपका लॉस होगा। तो आप वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करोगे, आप अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। तो अगर लाइफ में कुछ भी कोई चीज़ हुई होती है, कोई ट्रॉमा है, कुछ दुख है, या कुछ बात ऐसी है जो आपके दिमाग में स्टक रह चुकी है, अभी तक नहीं निकल रही है, तो आपको सबसे पहले उसको हील करना होगा। और हील करने के बहुत तरीके हैं, मेडिटेशन है, हॉबीज़ हैं। आप सबसे पहले उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, आपको हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं रहना है कि वो चीज़ हुई थी तो आगे ना हो जाए। तो वो जो नेगेटिविटी होती है ना, वो अंदर रह जाती है। तो फिर आप वही एनर्जी आप बाहर निकालते हो, वही एनर्जी आप अंदर लेते हो, तो इससे फिर आप गलत लोग ही चुन पाते हो। तो अगर आपको चाहिए, आप क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में तो सबके होता है कि हमें अच्छी चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, अच्छी एनर्जी चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना है। तो अगर आप वो चाहते हो अपनी लाइफ में, तो उन पुरानी चीज़ों को और उन चीज़ों से हील करो। और आप भी को हील करना है, आपको कोई स्पेसिफिकली बैठ के हील नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप अंदर से नहीं चाहोगे तो बाहर वाला तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हील योर सेल्फ और उस एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि जो चीज़ हो गई है ज़रूरी नहीं है कि आगे भी होगी, और ज़रूरी नहीं, थिंक पॉजिटिव कि वो चीज़ हो गई है अब मेरे साथ कभी नहीं होगी, तो नहीं होगी। तो थर्ड क्या होता है ना, आप किस चीज़ में इतना मार खा जाते हो, वो हो जाता है कि लैक ऑफ बाउंड्रीज। आप ना अपनी लाइफ में बाउंड्रीज नहीं बनाते हो, क्योंकि हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में वो जो बाउंड्रीज होती है आप उसे बनाना छोड़ देते हो, और या तो आपके मन में आता ही नहीं है कि मुझे बाउंड्री बनानी है। तो ये सबसे गलत पॉइंट होता है, क्योंकि लाइफ में जो बाउंड्री है वो बहुत चीज़ों की अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं, आपको बनानी होती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप मान लो कि यू वेरी काइंड है ना, बहुत ही अच्छे इंसान हो, दिल से आप सबका भला करना चाहते हो, बट उस टाइम पे क्या होता है ना, अगर आप सबके साथ अच्छा कर भी रहे होते हो ना, इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको अच्छा नहीं करना, पर जब आप अच्छा कर रहे होते हो ना, तो कई जो रॉन्ग जो पीपल होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, वो आपकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं। वो ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप किस फील्ड में या किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में आप तो बहुत काइंड रहोगे ही, और आप हमेशा उनकी हेल्प करोगे। तो उनको वो चीज़ पता होती है, तो वो फिर आपका फ़ायदा उठाते हैं। फिर आपको ये नहीं पता होता कि आपको बाउंड्री कहाँ सेट करनी है। फिर वो जो रॉन्ग जो गलत लोग होते हैं वो आपकी लाइफ के अंदर घुस जाते हैं, तो फिर वो ना चाहते हुए भी करते हैं, और आप रोक नहीं पाते हो, क्योंकि आप बहुत काइंड हो और आपको ये नहीं पता कि कहाँ रुकना है। अगर कोई चीज़ आपकी कोई बोलता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप नो नहीं बोल पाते हो।
तो वो जो नो की जो बाउंड्री है वो आपको सेट करनी होगी। आप बहुत काइंड हो, आप बहुत खुले दिल के हो, सब बहुत अच्छी बात है, ये नहीं बोल रही कि अच्छा नहीं बनना चाहिए, आप जैसे हो आप वैसे रहो, बट आपको बाउंड्री बनानी होगी, क्योंकि लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। फिर वही बात है, घूम फिर के वही सब आ जाता है कि जो आप जैसे इंसान अंदर से बन जाते हो, फिर वैसे ही आपको लोग दिखने लग जाते हैं और वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो और वो भी आपकी तरफ होने लग जाते हैं, क्योंकि जो एनर्जी होती है, जो सेम एनर्जी होती है, वो मिल जाती है। और जब वो मिल जाती है तो फिर फ्रेंड्स बन जाते हो आप, ठीक है। तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि आपको बाउंड्री बनानी है, आपको कहाँ किस चीज़ों पे ना बोलना है, किस हद तक आपको हाँ बोलना है। वो जो आप हद मेंटेन रखोगे ना कि इस हद तक मुझे हाँ बोलना है, पर इसके पीछे मुझे ना ही बोलना है, नहीं तो मेरे साथ गलत हो जाएगा। तो आपको अपनी एनर्जी आप ही के हाथ में है कि उसको कहाँ तक मेंटेन रखनी है। तो ना इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है और बुरी एनर्जी की तरफ नहीं जाना है, तो आपको बाउंड्री तो सेट करनी ही होगी। आपको ना बोलना तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करा करो, ये नहीं कि बैठे बैठे सिर्फ ना करनी है, नो नो नो। आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अगर आपको लगेगा कि वो आपके लिए थोड़ा अनहेल्दी हो जाएगा, इसके बाद आपको थोड़ी परेशानी आएगी, आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको ना बोलनी है। अगले पर्सन को शायद लगे कि आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो या मीन हो रहे हो, बट नहीं, वो जो मीन और जो सेल्फ लव की जो लाइन होती है वो बहुत पतली सी होती है। तो आप ही को समझना होगा कि आपको कब हाँ बोलनी है। आप हाँ बोलो, आपको जो हेल्प करनी है, आपको जो चाहिए लाइफ में आप करो। पर अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन अब आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, अब आपकी लाइन के आगे जा रहा है और आपको थोड़ा परेशान कर रहा है, तो आपको नो बोल देना चाहिए। तो इसकी आप प्रैक्टिस करो अगर आपको एक पॉजिटिव लाइफ जीनी है तो फोर्थ पॉइंट ये है कि ना आपको ना कई बार अपनी लाइफ में ना बहुत अनक्लियर होते हो, आपको पता नहीं होता कि आपको अपनी लाइफ से चाहिए क्या है, आप अनश्योर होते हो। तो आपको लगता है कि अगर आपको कोई बोलता है ये कर ले, ये तो आपको लगता है हाँ 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 हाँ। अगर आपको कोई बोलता है भाई ये मत कर, तो आप बोलते हो कि हाँ 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 शायद ठीक है। तो आप ना कन्फ्यूज रहते हो अपने चॉइसेस से, जो भी आपको लाइफ में चाहिए होता है, तो वो बहुत ही अनक्लियर होती हैं। तो आपको सबसे पहले ना बैठ के सोचना है कि आपको अपनी लाइफ से चाहिए क्या। अगर आपको अच्छी एनर्जी चाहिए, अगर आपको पॉजिटिव चीज़ें चाहिए, तो यू शुड बी क्लियर। आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरा गोल बहुत क्लियर है कि मुझे ये अपनी लाइफ में चाहिए है। बट अगर आपको नहीं पता, तो वो जो गलत जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत बैठे होते हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो बहुत वेले होते हैं। उनको अपने जैसे लोग अगर कहीं मिल जाए ना गलती से भी, तो उन्हें फटाफट ले लेते हैं कि ये मेरे लिए कंपनी बहुत सही रहेगी, इसको मैं अपने जैसा बना दूंगा, क्योंकि ये भी श्योर नहीं है अपनी लाइफ में और मैं तो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंसर हूँ ही, तो मैं इसको अपने झांसे में कर लूँगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में अनश्योर हो ना, तो आप नेगेटिविटी के पास तो बहुत जल्दी जाते हो, पॉजिटिविटी की तरफ बल्कि आप कम जाते हो, क्योंकि ना जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है और पॉजिटिव एनर्जी को ना स्ट्रांग करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं हो पाती है। नेगेटिव एनर्जी तो बैठे बिठाए कभी भी आप उसकी तरफ खिंच सकते हो, क्योंकि वो नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव एनर्जी होती है ऐसी सी है, वो हमेशा गलत काम करवाती है, और जो गलत काम करने में जो गलत लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो पॉजिटिविटी में तो कहाँ ही मिल पाती होगी ना। नेगेटिव एनर्जी होती है ऐसी जो गलत लोगों को जो गलत जो झांसे में फंसा देती है, और वो बहुत ईजी होती है लानी। तो आपको ये अपनी लाइफ में देखना है कि अगर आप अनश्योर हो ना, तो आपको सबसे पहले श्योर होना है। बट आपको बिल्कुल अपने माइंड से क्लियर रहना पड़ेगा कि अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए और सबको पॉजिटिविटी चाहिए है ना, तो आपको अगर वो अपनी लाइफ में चाहिए, आपको कितनी अच्छी बातें अपने आपके पेरेंट्स ने, आपके बड़ों ने या आपके स्कूल में कितना कुछ अच्छा बताया जाता है, तो वो चीज़ों को याद करके पॉजिटिविटी की तरफ जाओ और उस एनर्जी को महसूस करो। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये सुन के आपको एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो मुझे बहुत ही डर रहता है इस चीज़ का। जो होता है कि हमें डर होता है कि हम कहीं अकेले ना रह जाएं, क्योंकि क्या होता है ना, जो नेगेटिव लोगों और जो गलत लोगों की जो एनर्जी और जो संगत होती है ना, वो बहुत सारी होती है। वो बहुत लोग होते हैं कि यार अगर मैं अलग चलूँगा, पॉजिटिव चलूँगा, तो कहीं मैं अकेला न रह जाऊँ। अगर मैं कहीं अकेला जाऊँगा या मैं अकेले, मेरे ओपिनियन थॉट्स होंगे चाहे वो पॉजिटिव हैं, बट मैं अकेला होऊंगा ना, तो मुझे इससे बेटर है पॉजिटिव या अलग अच्छे चलने से बेटर है मैं इन्हीं के साथ चल लेता हूँ। हमने छोटे होते ही बहुत हरकत बहुत करी होती है, मैंने भी पर्सनली करी है। कई बार मुझे ऐसा लगता था
कि ये चीज़ सही नहीं है, गलत है, पर मैं देखती थी कि इतने सारे जो मेजॉरिटी है वो यही कहती है कि वो करते हैं चीज़ कि कहीं मैं अकेली ना हो जाऊँ। मैंने रियलाइज़ करा अगर आप सही हो, चाहे आप अकेले हो, तो आपको सही का रास्ता ही चुनना है। आपको 100 लोगों के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वही देखो, अगर चाहे वहाँ पे कोई नहीं है ना अच्छे पॉजिटिव की तरफ, आप जाओ। आप थोड़े टाइम के लिए आपके साथ कोई नहीं होगा, पर लॉन्ग टाइम रन है उसके साथ, उसको देख के लोग आपके पास धीरे धीरे 1 2 3 करते करते आपके पास जरूर आएंगे। पॉजिटिव की तरफ वैसे ही कम लोग होते हैं। जो नेगेटिव, जो लोग अपनी एनर्जी जो निकालते हैं, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। पॉजिटिव का ना आवाज़ थोड़ी कम होती है, नेगेटिव चलता है बहुत थोड़े टाइम के लिए। अब आपको चूज़ करना है, आपके हाथ में, कि आपको पॉजिटिविटी चूज़ करनी है जहाँ पे कम लोग तो हैं, शायद कोई भी नहीं है, पर शुरुआत आपको करनी पड़ेगी अच्छे से, क्योंकि कम ही लोग होते हैं जो अच्छे से शुरुआत करते हैं। नेगेटिव लोगों के टूवर्ड्स तो आपने देखा ही है कि कितने लोग हैं जो भागते हुए जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, भेड़ चाल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ सेटिस्फैक्शन है, वहाँ मज़े हैं, आपकी जैसी सोच जैसे लोग हैं। पर अगर आपको अच्छी एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, और आपको उससे शुरुआत करनी है, तो आप ही को ही शुरुआत करनी होगी पॉजिटिव एनर्जी से। आप ही को ही अकेले चाहे चलना हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अच्छी एनर्जी रखोगे, आपके पीछे बहुत लोग आएंगे, आपको देखेंगे, आपसे सीखेंगे। अब आपको इन सारे पॉइंट्स को देखना है कि इनमें से आपको ही समझना है कि ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी आता है कि मुझे अब पॉजिटिव एनर्जी ही चाहिए, अच्छी एनर्जी चाहिए, उन गलत एनर्जी के पास आप अट्रैक्ट नहीं होना चाहते हो, अगर मन में थोड़ा सा भी आता है, तो आपको अवेयर होना शुरू कर देना चाहिए अभी तक तो। और ये सारे पॉइंट्स को हमेशा दिमाग में रखना कि नेगेटिव एनर्जी देखने में बहुत अच्छी लगती है, पर उसका कोई खास जो इफ़ेक्ट होता है, वो जो लंबे टाइम के लिए नहीं चलता है, वो थोड़े टाइम के लिए ही रहता है। जो थोड़ा सा मज़ा होता है आपको थोड़े टाइम के लिए चाहिए, या अच्छे टाइम के लिए चाहिए। अगर अच्छी एनर्जी को चूज़ करोगे, और गलत जो लोग हैं आपकी लाइफ में, जो गलत एनर्जी, उसको भी निकालो, क्योंकि उसके लिए कोई जगह नहीं है, रखनी भी नहीं चाहिए। अपनी बाउंड्रीज़ को देखो, बाउंड्रीज़ क्रिएट करना शुरू कर दो कि किस लेवल तक आपको हाँ करना है, या किस लेवल से आपको ना करना शुरू करना है। ये सब आपके हाथ में है। अच्छी एनर्जी को ही चूज़ करना, नेगेटिव एनर्जी का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अच्छी एनर्जी अपने अंदर लाओगे तो अच्छी चीज़ें ही आप अट्रैक्ट करोगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ऐसा कौन सा पॉइंट लगा कि हाँ, ये पॉइंट मैं अपनी लाइफ में बहुत मिस कर रहा था, अब मैं इसको ज़रूर करना शुरू करूँगा और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करूँगा। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू रियली डिड, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूँगी आपको पता लगती रहेंगी। तो आप भाग के फटाफट आ जाना मेरी वीडियो देखने, एंड शेयर ज़रूर करना। जिसको आपको लगता है कि ये नेगेटिव है और ये गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो उसको तो ज़रूर ही शेयर करना, और आप भी फॉलो करना। Thank you so much for watching my video. Bye bye.